स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, बिहार चुनाव जो है खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया और एनडीए ने एक तरफा माहौल बनाया था। बिल्कुल एक तरफा सारी की सारी सीटें एनडीए की निकल गई। अब लूटपाट हुई है या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है कि क्या हुआ है, अब बिहार के लोग ही जाने। और भाई एक तरफा वोट किए थे तो भाई बिहार के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब से आप लोगों को हर महीने महीने 10,000 रुपये खाते में मिलेंगे। हर महिलाओं के सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा। शिक्षा मुफ्त हो जाएगी। रोड नाले सड़क सब कुछ एकदम बेहतरीन बन जाएंगे। नए नए स्कूल खुल जाएंगे और तो और महंगाई कम हो जाएगी। लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती नौकरी मिलेगी। तो बीजेपी की सरकार जीतने के बाद एक काम करने वाली है। तो आप लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और जेडीयू को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया। अब आप लोग 5 साल तक बहुत ही सुरक्षित रहोगे। नौकरी से लेकर रोजगार से लेकर हर एक चीज़ आप लोगों को मिलेगा। तो जो महागठबंधन में जो जितने भी पार्टियां थी उनका तो हाल बहुत ही बुरा हो गया। इतना आरजेडी मतलब कितना सीटें कम हो गई उसकी। यार आप सोच रहे हो कितनी सीटें कम हो गई। इतना ऐसा नहीं होता यार। इतना मैं इतना बता रहा हूँ कि जो 20 साल से बीजेपी की सरकार वहां पे है, वो लोग बदलाव चाहते थे। वो लोग बदलाव चाहते थे लेकिन कैसे हुई, कहीं बैलेट पेपर फेंका जा रहा था, कहीं कुछ फेंका जा रहा था, कहीं हाथी चुनाव चिन्ह मिल रहा था, कहीं लालटेन चुनाव चिन्ह मिल रहा था। वैसे ही पेपर फेंका गया था सारा का सारा। और भाई देखो, बीएसपी ने भी वहाँ पे प्रत्याशी अपने उतारे थे 180-85 सीटों पे। लेकिन चैनपुर में आपको पता है, ये दोबारा से वो जो जमा खा है वो दोबारा से जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ा तो वहाँ से जीत गया। अब कितना धांधली हुआ कितना धांधली नहीं हुआ कोई क्या जानता है। लेकिन मैं पिंटू पिंटू यादव जी का बात कर रहा हूँ। सतीश सिंह यादव उर्फ पिंटू भाई बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी हैं रामगढ़ से। और इन्होंने 25-30 वोटों से चुनाव को सफलतापूर्वक जीत लिया है और उनको मिल भी गया है। अब वो विधायक हैं रामगढ़ के। तो रामगढ़ के जो जितने भी साथी हैं, जितने भी उनके सपोर्टर हैं, बहुजन समाज पार्टी के जितने सपोर्टर हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने तरफ से भी पिंटू यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो अपना काम बढ़िया से करें और 2030 में चुनाव होगा वहाँ पे भी अपना परचम लहराएं, किसी और पार्टी में ना जाएं। दोस्तों वहाँ पे जो रामगढ़ की जो सीट थी वहाँ 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 पे जब काउंटिंग हो रही थी, वहाँ पे काउंटिंग के बीच बीच मैं देख रहा था तो ऐसी सी बातें चल रही थी ना कि लोग सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्या। 7-7 बार रिकाउंटिंग हुई वहाँ पे। आप लोग सोचो कि 7-7 बार। और इल्जाम तो ये भी लग रहा था कि जो आरजेडी का जो प्रत्याशी था वो भी काउंटिंग करवा रहा है, रिकाउंटिंग करवा रहा है। उतना ज़्यादा वोटों, हर हजार वोटों से हारने के बाद भी उसको रिकाउंटिंग चाहिए। पता नहीं क्यों चाहिए उसको, तो सीधे सीधे वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन वो रिकाउंटिंग करवा रहा था और अपना वोट जो है कि बीजेपी वाले को ट्रांसफर करा रहा था। लेकिन वहाँ पे बीएसपी के समर्थक और पिंटू यादव भी लोग पूरा वहाँ पे थे। तो पिंटू यादव ने साफ बोला कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है बार बार रिकाउंटिंग करा रहा था, फिर भी जो है कि वोट निष्पक्ष हो रहा था, तो गिनती निष्पक्ष हो रही थी, तो हम हर बार आगे निकल रहे थे। और जो है कि आरजेडी का जो प्रत्याशी था वो भी रिकाउंटिंग करवा रहा है और जो वोट जो अपना ट्रांसफर करवा रहा था बीजेपी वाले को, वो ये सब खबर आ रही थी। दोस्तों नो डाउट बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं पिंटू यादव जी, बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी हैं। नहीं कोई उनके ऊपर वैसा केस है, नहीं कोई मर्डर का केस है, नहीं कुछ। बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। आप लोगों के जो एरिया का विकास है बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, इतना तो पूरा भरोसा है। और लालू पटेल
वहाँ पे तीसरे नंबर पे थे भगुआ से मैंने देखा। तो मुझे लगा था कि वो जीतेंगे, लेकिन मतलब शाम होते तो उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा हो गया। मोहनिया से भी जो ओम प्रकाश दीवाना जी थे वो भी मतलब कि तीसरे नंबर पे हैं। लेकिन उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, मतलब ये लोग बहुत अच्छे प्रत्याशी थे। मोहनिया से जो प्रत्याशी थे, क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश दीवाना जी, मैं चाहता था कि यार ये जीतेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया कलाकार है और बहुत ही बढ़िया इंसान है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस जो जातिवादी सत्ता है, जो जातिवादी लोग हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अपना कौन है कौन बेगाना है, वो किसी को भी वोट दे दे रहे हैं। इनको इन लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, जब बिहार पूरा लूट जाएगा ना तब इनको समझ में आएगा। अभी तो गोलियां चली थी ना कुछ समय पहले, एक मंदबुद्धि है वहां से लड़ रही थी, मैथिली ठाकुर, अलीनगर के ऐसा कोई नगर एक है, वहां से लड़ रही थी। वो मंदबुद्धि को पता नहीं क्या सोच के लोग टिकट दिए, उसको भी ये लोग जिता दिए भाई। उस मंदबुद्धि को वो क्या विकास करेगी, वो खुद मंदबुद्धि है। वो मंदबुद्धि को ये लोग जिता दिए हैं, वो पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा काम करेगी वहां पे। उसको तो हराना चाहिए था यार तुम लोगों को। इतने अंधे हो गए हो किसी पार्टी के चक्कर में, इतने अंधे हो गए हो, क्या हाथ हिसाब नहीं। चलो ठीक है भैया, तुम लोग वोट दिए हो, बीजेपी का सत्ता है वहाँ पे, जेडीयू का सत्ता है, चिराग पासवान भी भाई सपोर्ट कर रहा है, और एक और पार्टी है उनकी, पशुपति पारस की, और भी पार्टियां हैं, सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट कराओ, लेकिन बिहार पूरा लूटने वाला है, इसे 20 साल से लूट रहा है, ऐसे ही लूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा ही वोट देते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई बीएसपी ने इतना बढ़िया वादा किया था कि हम जमीन देंगे तुमको, हम नौकरियां देंगे, हम जंगल राज खत्म करेंगे, एजुकेशन फ्री करेंगे, स्कूल खोलेंगे, लेकिन इन लोगों को ये सब नहीं चाहिए। इन लोगों को ये सब चाहिए ही नहीं। इन लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, इन लोगों को सिर्फ हिंदू 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 हिंदू, इनको समझ नहीं आता कि साला हिंदू क्या चीज है। इन लोगों को सिर्फ हिंदू चाहिए, इन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। बस भाई, बहुत हो गया, वीडियो लंबा हो गया है। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारे चैनल पे नए आए तो यार सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो।